तुलसी माँ के 3 पत्ते लेना है और पत्ते पर लिखने वाला उपाय कौन सा नाम लिखना है। हल्दी का प्रयोग करें लिखने में या फिर चंदन का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाली। कैसे हैं आप सब? इसके लिए आप सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। देखिए, इन त्योहारों की श्रृंखला में पर्वों की जो झड़ी लगी हुई है, उसी पर्वों की श्रृंखला में एक महापर्व का आगमन हुआ है, जो कि हर एक वैष्णव जनों के लिए, भगवत जनों के लिए यह किसी पर्व से कम नहीं होता। यह दिन, यह सावन का माह और शुक्ल पक्ष और उसमें एकादशी की तिथि इतनी ही महा दुर्लभ होती है, क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है और साथ ही शुक्रवार के दिन पड़ रही एकादशी, तो इसका महत्व भी जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम सभी को तुलसी जी के 3 पत्ते वाला विशेष उपाय समझना है। और पत्ते पर लिखने वाला उपाय, कौन सा पत्ता लेना है, तुलसी का या बेलपत्र का या पान का या फिर पीपल का। यह विशेष उपाय आप सभी लोग अपने घर पर, आपके परिवार में चल रही परेशानियों की निवृत्ति के लिए, अपने जीवन में आर्थिक तंगी से यदि जूझ रहे हैं, तो इसके लिए हम सभी लोग पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताए गए एक विशेष उपाय की चर्चा करेंगे, जो कि इस उपाय की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और उस उपाय को आपको जरूर बताते हैं, क्योंकि एकादशी की तिथि है, कोई साधारण नहीं है। यह तिथि बड़ा ही परम सौभाग्य है हम सभी का, जो कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला और उपाय करने का भी हम सभी को परम अवसर प्रदान हुआ है। तो हम सभी को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। मेरी खास करके मेरी प्रिय माताएं और बहनें तो जरूर इस विशेष उपाय को करें, क्योंकि एकादशी की तिथि है। बहुत से भक्तगण व्रत भी करते हैं, और यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इन उपायों में से एक उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आपको तुलसी माँ के 3 पत्ते लेना है। कितने पत्ते लेना है? 3 पत्ते। अब कहोगे एकादशी की तिथि और तुलसी जी के 3 पत्ते, ऐसा दुर्लभ कार्य बता रहे हैं जो कि संपूर्ण हो ही ना। तुलसी जी के पौधे और एकादशी के दिन। देखिए, अब पौधे आपको तुलसी जी के मिल जाएंगे, पत्तों की रही बात, पत्ते भी आपको मिल जाएंगे। आप पहले से ही प्रभु हरि नारायण को भोग लगाने के लिए तुलसी जी के पत्ते रखे होंगे, आपको उसमें से 3 पत्ते लेने हैं। अब यदि विषम परिस्थिति है, आप पत्ते भी नहीं ले पाए, तब क्या करें? उसके लिए आपको वहां पर तुलसी जी के पास जाना है, वहां पर प्रार्थना करना है, और आपको वहीं पर जो है तुलसी के पत्ते आपको गिरे हुए अवश्य मिलेंगे, निश्चितता है मिलेंगे। आपको उन्हें प्रार्थना करके उठा लेना है, क्योंकि तुलसी पत्र, बेल पत्र और कमल पुष्प यह बासी नहीं होते और प्रभु हरि नारायण पर जो है समर्पित किए जाते हैं। आपको 3 पत्ते लेना है और उस पर आपको हल्दी की बिंदी लगा लेना है। हल्दी की आपको बिंदी लगाना है। ठीक इस प्रकार से आपको 3-3 बिंदी लगाना है। कितनी बिंदियां? बिंदी 3 बिंदी आपको हल्दी की लगाना है, और इन सब को लेकर और एक पात्र जल के साथ थोड़ा सा जो है आपको दूध लेना है। थोड़ा सा आप दूध ले ले और थोड़ा सा आपको ले लेना है हल्दी, और इन सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए कौन सा मंत्र स्मरण करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। तुलसी जी के जड़ में समर्पित करना है। जो 3 पत्ते आप लाए हुए हैं, तीनों पत्तों को आपको वहीं पर जो है दीपक प्रज्वलित कर देना है। तीनों पत्तों को आपको रख देना है। एक पत्ता आप चाहो तो उसे तिजोरी में रख दो, एक पत्ता आपको अपने घर में अन्नपूर्णा वाले स्थान पर रखना है, और तीसरा पत्ता वही तुलसी जी के पास रखे रहने दें। और एक दीपक गोलबत्ती का, गौ माता के घी से बने दीप का आप अवश्य प्रयोग करें। निश्चितता है यह विशेष उपाय सकल मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। और एकादशी के दिन आप जितना हो सके उपायों से भी एक बेहतर महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी
जरूर सुनना। अब कहोगे कौन सा महा उपाय? इस दिन आप भगवान के नामों का यशगान करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, जितना हो सके उतना आप करें, रात्रि में जागरण करें। इससे बड़ा महा उपाय तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। आप नाम जप जितना चाहें उतना करें, इसका फल आपको निश्चित है मिलेगा आपके जीवन में। इसलिए आप भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आपको इस प्रकार से जो है बेलपत्र लेना है। बेलपत्र इस प्रकार से एक पात्र में लेना है, उसमें आपको 7 बेलपत्री और गंगा का जल डालना है। कौन सा? गंगा का जल। गंगा का जल ले लें और इन सब को लेकर पहुंच जाएं देवाधिदेव महादेव के मंदिर। वहां पर आपको यह विशेष उपाय जो है धन संपदा की वृद्धि के लिए, घर में पैसा टिकता ही ना हो, या फिर आप व्यवसाय कर कर के थक चुके हो, हार चुके हो जो है, तब इन विषम परिस्थितियों में आपको इस विशेष उपाय को करना होता है। तो आप जो बेलपत्र और जल गंगा का ले गए हैं, अब कहोगे गंगा जल नहीं है हमारे पास तो क्या करें? आप साधारण जल ही ले लें, क्योंकि प्रभु महादेव पर यदि समर्पित हो जाता है तो वह गंगा जल ही हो जाता है जो है। वहां पर आपको सर्वप्रथम नंदी दिखाई देंगे। कौन? नंदी भगवान। उनके चरणों में उठे हुए पांव पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको गंगा का जल समर्पित करना है, धीरे धीरे कर। फिर आपको जो बेलपत्री है वहां पर नहीं समर्पित करना है, गलती मत करना। फिर उस बेलपत्र को देवाधिदेव महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। निश्चितता है जो है प्रभु हरि नारायण की कृपा और देवाधिदेव महादेव की कृपा, यह सावन का महीना अंततः की ओर है, अर्थात खत्म होने को है, संपूर्णतः की ओर है। तो जो भी हम करते हैं सावन के पावन महीने में, उसका अक्षय पूर्ण होता है और इसका फल हमें हमारे जो है दैनिक जीवन में अवश्य हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आप सभी को इस प्रकार से पान का पत्ता लेना है। कौन सा? पान का पत्ता। इस प्रकार से आप पान का पत्ता ले लें, एक पान का, और इस पर आपको जो है हल्दी या चंदन से जो है लिखना है ओम विष्णवे नमः। क्या? ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः लिख कर आपको इस दिन आप एकादशी के पवित्र पावन महामहोत्सव में आप भगवान श्री हरि नारायण का पूजन ये जन बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से करेंगे। तो आपको जो है उस पत्ते को भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए समर्पित करते जाना है। आप समर्पित कर दें। समर्पित करने के पश्चात आप कहोगे उस पत्ते का क्या करें? उस पत्ते को आपको एक वस्त्र में लपेटकर, लाल या पीले वस्त्र में लपेटकर आप इसे अपने घर की तिजोरी में रख देना है, जिसमें आप ओम विष्णवे नमः लिखे हुए हैं। साल भर आप रखकर अपने घर पर इसका प्रैक्टिकल जरूर करें। रख कर देखिए, निश्चितता है आगे अगली बार सावन की पुत्रदा एकादशी आने तक आपके घर पर माँ लक्ष्मी कृपा जरूर करेंगे। भगवान श्री हरि नारायण वह तो कृपा करते ही हैं, कृपालु हैं, सभी पर कृपा और करुणा करते हैं। तो निश्चितता है प्रभु हरि नारायण की कृपा आप सभी पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।